उमा जी एक शांत और सुलझी हुई महिला है। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी नीलिमा के ससुराल जाने के बाद उमा जी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके पति और बेटे नीलेश के ऑफिस जाने के बाद उन्हें पूरा दिन घर में अकेले रहना पड़ता। अब उमा जी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगे ताकि उनके घर का सूनापन कम हो जाए। उन्होंने कई रिश्ते देखे, पर कोई भी लड़की उनके मन को नहीं भाई। फिर एक दिन उमा जी की एक सहेली ने बातों बातों में अपनी भतीजी शिखा के बारे में उन्हें बताया। कुछ दिन बाद उमा जी अपने पति और बेटे नीलेश के साथ शिखा के घर गई। दोनों ही परिवार एक दूसरे को काफी अच्छे लगे। शिखा भी एक नजर में उनको भा गई। हंसी खुशी के माहौल में नीलेश और शिखा का रिश्ता तय हो गया। कुछ समय बाद शिखा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। उमा जी ने धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत किया। जो रिश्तेदार शादी में आए थे, सब ने शिखा की सुंदरता की खूब तारीफ की। धीरे धीरे उमा जी और शिखा दोनों एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश कर रही थी। उमा जी अपनी बहू से खूब स्नेह करती और शिखा भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। एक बार शिखा की दादी बीमार थी। शिखा उनसे मिलकर वापस आ गई, लेकिन उसे दादी की चिंता होने लगी, इसलिए वो फोन कर उनका हालचाल पूछ रही थी कि तभी उसे सासू मां की आवाज सुनाई दी, जो कि अपनी एक सहेली को बोल रही थी, मेरी बहू का मन तो मायके में ही लगा रहता है। ये सुनकर शिखा को बहुत दुख हुआ और सोचने लगी कि माँ जी को तो सब पता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए वो 1-2 बार अपने मायके फोन कर लेती है। घर का भी सब काम समय से निपटा लेती है, फिर भी सासू मां ऐसा बोल रही है, वो भी किसी दूसरे के सामने। उमा जी की सहेली के जाने के बाद शिखा ने साफ साफ शब्दों में उनसे पूछा, तो उन्होंने इसे शिखा की गलतफहमी बताकर बात को टाल दिया। उसके बाद भी वो किसी ना किसी के सामने बोल ही देती थी कि बहू का मन तो मायके में अटका है। उनकी ये बात शिखा को बहुत तकलीफ देती थी। शिखा ने कहा, माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं और पूरी तरह से परिवार में घुल मिल गई हूं। मुझे भी मायके की याद आती है, मगर मैं फोन पर उनसे बात कर लेती हूं, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन उमा जी का रवैया वैसा ही रहा। एक दिन शिखा की ननद नीलिमा मिलने घर आई। शिखा भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। अगले दिन घर में कुछ पड़ोस की महिलाएं आई, पर उनको देखकर शिखा परेशान हो गई। अपनी नई नवेली भाभी को यूं उदास देखकर नीलिमा ने इसकी वजह पूछी, तो शिखा ने उसे सब बताया। सब बात जानने के बाद नीलिमा उसी दिन शाम को अपने ससुराल चली गई। उमा जी ने इतनी जल्दी जाने की वजह पूछी, लेकिन नीलिमा ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही ससुराल जाने के बाद कोई फोन किया। उमा जी अगर फोन करती तो काम का बहाना करके फोन काट देती। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। अब तो उमा जी परेशान हो गई और उन्होंने नीलिमा को फोन करके बात ना करने की वजह पूछी। फिर नीलिमा ने कहा कि मां, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूं, मुझे भी आपकी याद आती है, लेकिन जब भी मैं आपसे बात करती हूं तो मेरी सासू मां हर किसी के सामने बोलती है कि हमारी बहू का मन तो उसके मायके में ही अटका रहता है, इसीलिए आपसे बात करना बंद कर दिया मैंने। अपनी बेटी के मुंह से यह शब्द सुनकर उमा जी को धक्का लगा। उनकी आंखों के सामने अपनी बहू शिखा का मासूम चेहरा घूमने लगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिखा के सामने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और उससे वादा किया कि आगे से वो कभी भी किसी के भी सामने उसके लिए उल्टा सीधा नहीं बोलेंगी। शिखा भी प्यार से अपनी सासू मां के गले लग गई। शिखा ने मन ही मन अपनी ननद नीलिमा को धन्यवाद किया, क्योंकि नीलिमा ने अपनी भाभी से जो वादा किया था उसे निभाया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।